मरहूम जनाब डॉक्टर कल्ब सादिक साहब के यौम वफ़ात को कॉलेज में फाउंडर्स मेमोरियल डे के तौर पर मनाया गया और उनकी याद में तलबा ने मुख्तलिफ ड्रामों और नज़मों के ज़रिए मौलाना के कारहाय नुमाया को हाज़रीन के सामने पेश किया और अपनी जानिब से पुरखुलूस खराज अक़ीदत पेश किया। इस बार के प्रोग्राम का मरकज़ी ख़याल अमन व इत्तेहाद के फ़रोग़ में मज़हब का किरदार। इस मौके पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के उलमा और रहनुमाओं ने प्रोग्राम में शिरकत की, जिसमें विवेकानंद हॉस्पिटल और श्री राम कृष्ण मठ के बानी स्वामी मुक्तिनाथ आनंद, मरकज़ी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद के प्रोफेसर और मशहूर खतीब जनाब कमालुद्दीन अकबर, कैथोलिक डायोसेस लखनऊ के जनरल फादर डेंस नरेश लूबो, सिटी मोंटेसरी स्कूल के बानी जनाब जगदीश गांधी राजयोगिनी, ब्रह्म कुमारी राधा बहन और नाका गुरुद्वारे के मुंतजिम सरदार जितेंद्र सिंह बग्गा जैसे मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने प्रोग्राम को रौनक बख्शी। कॉलेज की रिवायत के मुताबिक प्रोग्राम का आगाज़ कुरान, गीता और बाइबल की मुक़द्दस आयात की तिलावत से किया गया। आए हुए सभी मेहमानों ने अपनी तकारीर में जनाब से अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए उनके फलाही और इस्लाही कामों की तारीफ़ की और उनके मिशन को आगे बढ़ाने की सबसे अपील की। स्वामी मुक्तिनाथ आनंद ने अपनी तकरीर में जनाब को खुदादाद सलाहियतों का मालिक बताते हुए कहा, दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो प्रयोजन है वह एकता, विभेद का भीतर एकता। इंसान में विभिन्नता होगा, लेकिन विभिन्नता के भीतर जो एकता है अगर हम उसको पकड़ लेते हैं तो दुनिया में सबसे कल्याण हो जाएगा। और एक कल्बे सादिक के प्रतिष्ठित इस प्रतिष्ठान में ये यूनिटी कॉलेज वो एकता का जयगान कर रहे हैं एवं विभिन्न धर्म मत के विभिन्न प्रदेश के जो जहाँ विभिन्नता है उसको इकट्ठा करके एकता का जयगान घोषणा कर रहे हैं। अभी समाज में, देश में, राष्ट्र में ये एकता का वाणी प्रचार करना चाहिए, जो कि यूनिटी कॉलेज कल्बे सादिक के नामांकित इस अनुष्ठान में कर रहे हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ, अभिनंदन दे रहा हूँ एवं मैं आह्वान कर रहा हूँ कि सारे समाज इसको कुर्निश करे एवं इसका जो आदर्श आपने अपने जीवन में प्रतिपालित करते हुए अपने जीवन को समृद्ध करें। जनाब कमालुद्दीन साहब ने अपनी तकरीर में कहा कि रसूल खुदा ने फरमाया कि तुम दूसरों के साथ वो सलूक करो जो तुम अपने लिए चाहते हो। नेक काम करते वक्त मजहब, रंग व नस्ल न देखकर ज़रूरतमंद की मदद के लिए आगे बढ़ो, तभी मुआशरे में अमन व अमान कायम हो सकता है। और जब अमन होगा तो लोगों के ज़रिए लोगों के दरमियान इत्तेहाद खुद ब खुद पैदा हो जाएगा। फादर लोबो ने जनाब को याद करते हुए कहा कि इस तरह के बैनुल मज़ाहिब प्रोग्राम का एहतमाम जनाब की खिदमत को याद करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जो लोग मज़हब को भूल कर अजनबियों के साथ अच्छा सलूक करते हैं, रोज़ क़यामत वो इनाम के हकदार होंगे। राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी राधा बहन ने भी अपनी तकरीर में ज़बान और मज़हब के फ़र्क को भुलाकर मोहब्बत के पैगाम को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा ने मौलाना साहब को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी ज़ात या अपने अल्फाज से कभी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाई। उसी तरह हमें भी अपने अल्फाज पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि लफ्ज़ों में जान होती है। इन्हीं लफ्ज़ों से आरती और अजान होती है। जगदीश गांधी साहब ने मौलाना साहब को फरिश्ता बताते हुए कहा कि वो सारे मज़हब के इत्तेहाद में यकीन रखते थे। हम किसी भी मज़हब को माने, बस इंसान से मोहब्बत करें और इंसानियत की खिदमत करें। आखिर में कॉलेज सेक्रेटरी जनाब नजमुल हसन ने हाज़रीन का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शाहिद हुसैन साहब की नज़्म को भी पढ़ा गया। डॉक्टर कल्बे सिफ्ताह नूरी साहब के अलावा प्रोग्राम के आखिर में कॉलेज सेक्रेटरी जनाब नजमुल हसन रिजवी ने मेहमानों को शुक्रिया अदा किया। सर, डॉक्टर कल्बे सादिक साहब की शख्सियत बैनुल अक़वामी शख्सियत है। जिस तरह उन्होंने एजुकेशन और इल्म के ज़रिए पूरी दुनिया में एक अपना ऐसा मकाम बनाया कि आज पूरी दुनिया के लोग उनको याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने हर तबके को लेकर यहाँ यूनिटी कॉलेज में जिस तरह से उनको एजुकेशन दी और जिस तरह से उन्होंने मेहनत करके सारे लोगों के साथ मिलकर जिस तरह से उन्होंने प्रमोट किया इस एजुकेशन को, आप क्या कहना चाहेंगे उनकी शख्सियत में? देखिए, ये वो शख्सियत ये थी कि जो कि दूरबीन थी, जो एक विज़न रखती थी और जिसने देखा कि जो हालात थे उस वक़्त के, ख़ासतौर से 70 और 80 के, तो किस तरह से कौम को, लोगों को जो है वो उस पॉवर्टी से, उस गुर्बत से निकाला जा सकता है। तो उन्हीं ने जो विज़न रखा, दो
طریقہ کار تھے. ایک یہ تھا کہ ان کو پیسہ دیتے جائیں اور ان کو کھانا دیتے جائیں اور ان کے پیٹ بھرتے جائیں, اور دوسرا یہ تھا کہ ان کو ایک کوئی ایسی چیز دیں کہ جس سے ان کی جنریشن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے غربت سے باہر آ جائے. تو انہیں نے کال جو دی, جو انہیں نے راستہ اپنایا, وہ اپنایا انہیں نے علم کا, کہ ان کو اگر اعلیٰ تعلیم دے دی جائے تو یہ خود بچے جو ہیں وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو کے آگے بڑھ جائیں گے. تو یہی سب سے بڑا ان کا ویژن تھا. انہیں زندگی پوری اپنی جو ہے اسی میں لگا دی کہ ایک تو ایجوکیشن دینا بچوں کو, اور دوسرا یہ کہ وہ ہمیشہ یونٹی کی بات کرتے تھے, جوڑنے کی بات کرتے تھے, کبھی انہوں نے توڑنے کی بات نہیں کی. جب یونٹی ہوتی ہے تو اس میں پراسپیرٹی آتی ہے اور اس میں معاشرہ آگے بڑھتا ہے, اور جہاں پر ڈفرینسز ہوتے ہیں وہاں پر معاشرہ جو ہے وہ ہمیشہ پیچھے سے پیچھے جاتا رہتا ہے. تو لہٰذا ابھی بھی ہم لوگوں کو سب کو مل کے یہی کوشش کرنا چاہیے کہ ہم لوگ اعلیٰ تعلیم کو بڑھاوا دیں اور یونٹی کے ساتھ اپنی صفوں میں یونٹی پیدا کریں, فرقوں میں پیدا کریں, مذہبوں کے بیچ میں یونٹی ہو, اور یکجائیت کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو, ینگ جنریشن کو جو ہے آگے لے چلیں اور مستقبل کے لیے تیار کریں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اور بچے جو ابھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں کسی وجہ سے, ان کے بارے میں؟ دو پیغام ہیں. ایک پیغام وہ ہے کہ اب تو میرا خیال ہے بہت ہی کم بچے ایسے ہیں کہ جو کہ رہ گئے ہوں جو نہ پڑھ پا رہے ہوں. جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں ان کے بارے میں بتانا چاہیے, ایسے لوگوں کو بتانا چاہیے, ایسے اداروں کو بتانا چاہیے جو اس سمت میں کام کر رہے ہیں. صرف توحید المسلمین ٹرسٹ یا یونٹی نہیں کام کر رہا ہے, اور بھی ادارے کر رہے ہیں, تو ان کو بتانا چاہیے تاکہ وہ بچے جو ہیں وہ پڑھائی سے اور تعلیم سے محروم نہ رہیں. دوسری جو چیز ہے, وہ جو بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اب صرف تعلیم حاصل کر لینا, یہ ڈگری حاصل کر لینا, یہ رپورٹ کارڈ حاصل کر دینا, اس سے جو ہے وہ آپ آگے نہیں بڑھ پائیے گا. آپ کا مقصد جو ہے جب تک اعلیٰ تعلیم حاصل نہیں کریے گا, سمجھ کے حاصل نہیں کریے گا, علم صحیح معنوں میں حاصل نہیں کریے گا, تو آپ مستقبل آپ کا کبھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا اب کام یہ کرنا چاہیے کہ تعلیم اس طرح کی حاصل کریں جو ہمیں روٹی روزگار سے جوڑ سکے. اگر تعلیم ہمیں روٹی روزگار سے نہیں جوڑ لی ہے تو ہم ادھورے ہیں. تو ساری کوشش ہم سب کی یہ ہونا چاہیے کہ ہماری اب جو جنریشن تیار ہو, یا جو موجودہ جنریشن ہے, وہ ہر حالت میں تعلیم ایسی حاصل کرے جو کہ اس کے انٹرسٹ کی ہو, اور وہ ان کو جو ہے وہ روٹی روزگار سے جوڑ سکے. بہت بہت شکریہ سر, ہم سے بات کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ.